एंटीवायरल एजेंट्स पार्ट 3। इसमें हम मोस्टली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे जो एंटीवायरल ड्रग हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन मोस्टली एमेंटाडीन रिमेंटाडीन लाइक ड्रग्स और ज़ैनामिविर और ओसेल्टामिविर लाइक ड्रग्स। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। इस पार्ट में हम इंशाल्लाह हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो ट्रीट करते हैं हम HIV इन्फेक्शन या एड्स के पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एंटीवायरल एजेंट्स पार्ट 3। इसमें हम मोस्टली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे जो एंटीवायरल ड्रग हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन मोस्टली एमेंटाडीन रिमेंटाडीन लाइक ड्रग्स और ज़ैनामिविर और ओसेल्टामिविर लाइक ड्रग्स। स्टार्ट करेंगे विद एजेंट that block the viral penetration and uncoating, Amantadine and rimantadine। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा फर्स्ट वीडियो याद हो एंटीवायरल ड्रग की, तो रिप्लिकेशनल स्टेप्स जो 7 स्टेप्स थे वायरल रिप्लिकेशन में, जिसमें फर्स्ट जो फ्यूजन, अटैचमेंट एंड देन पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के बाद अनकोटिंग ऑफ द वायरल जीन। तो इन जो इफ़ेक्ट्स इन स्टेप्स को जो ब्लॉक करती हैं ड्रग वो अमेंटाडीन और इमेंटाडीन अमूमन हम रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अमेंटाडीन लाइक ड्रग्स का? ब्लॉक द वायरल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स प्रोटीन M2 विच फंक्शन एज ए चैनल फॉर द हाइड्रोजन आयन। ये वो M2 प्रोटीन है जो ड्रिलिंग करती है, सुराख पोर बनाती है होस्ट सेल्स के सेल को। जब ये होल बनाती हैं और फिर ये एक चैनल बना के इंटरनलाइज्ड होती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं विद इन द होस्ट सेल्स। दिस चैनल इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ द वायरल मेम्ब्रेन with the membrane that ultimately form an endosome created when the virus is internalized by the endocytosis process. You can see that the structure of viruses इसका special type of proteins है M2 proteins जो basically पोर बनाती है, एक structure जो host cells है उसको डैमेज करती है, फ्यूजन के साथ भी पेनिट्रेट कर जाती है विद इन द होस्ट सेल्स। अब ये अमेंटाडीन इसी जो प्रोटीन है जो मेन एक्टिवेटर है फ्यूजन का और पेनिट्रेशन का, इसको ब्लॉक करती हैं। Clinical uses of Amantadine effective for the prevention and treatment of influenza A viral infections। Mostly students जब आप आम individuals को जिसका immune system बड़ा अच्छा है उसको 5 to 7 days लगते हैं normal viral infection को eradicate ख़त्म होने के लिए, ठीक है। उनका viral infection ख़त्म हो जाता है, उनको कोई antiviral drug की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस की जाती है क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन इंडिविजुअल्स में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या वो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे हैं जिनका ड्यूरेशन फ्लू का बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, तो हम देते हैं प्रोफिलैक्टिकली टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लू सिम्टम्स बाय 1 to 2 days। अदरवाइज नॉर्मल फ्लू में रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते। एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमेंटाडीन में CNS में नर्वसनेस, इंसोम्निया, सीजर्स और सम एंटी मुस्करेनिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स एंटी मुस्करेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं ये आपके लिए मैं क्वेश्चंस छोड़े जा रहा हूँ। आपने एंटी मुस्करेनिक के एडवर्स इफेक्ट या एंटी मुस्करेनिक ड्रग्स जो एट्रोपिन और एट्रोपिन लाइक ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स याद रखने हैं। ओके जी, सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन ज़नामिविर और ओseltamivir वी आर यूजिंग इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अगर हम डायरेक्ट इस डायग्राम पे आएँ तो वी हैव 7 स्टेप्स ऑफ रिप्लिकेशनल स्टेप ऑफ वायरसेस, जिसमें लास्ट स्टेप आप देखें जब मेच्योर वायरसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं विद अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन न्यूरामिडेज। ये न्यूरामिडेज प्रोटीन्स जो इनको रिलीज़ करती हैं ये इसके इनहिबिटर्स हैं, ये ब्लॉक करते हैं रिलीज ऑफ viruses from the host cells।
तो मेन एक्शन है। तो मैकेनिज्म ऑफ Zanamivir एक्शन to inhibit the neuramidase enzymes of the influenza A and B viral infection. Clinical uses prophylactically we can use, but maybe decrease the duration of flu symptoms by 2 to 3 days. Adverse effect में nausea, vomiting और sometime जब inhalational और nasal devices में हम as a route of drug administration Zanamivir देते हैं तो nasal throat irritation cause करते हैं इनके adverse effect में। तो main action क्या है? To stop the release of mature viruses from the internal environment of host cells to external. लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स, इस पार्ट में हम इंशाल्लाह हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो ट्रीट करते हैं हम HIV इन्फेक्शन या एड्स के पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। सो वी हैव एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स इन दिस थेरेपी। क्या होती है एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स? स्टूडेंट यूज टू ट्रीट द HIV वन इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिसको हम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। मोनोथेरेपी विद एनी वन एजेंट शुड बी अवॉइडेड ऑफ antiviral drugs for maximum potency to inhibit the viral replication and avoid premature development of resistance. A combination of 3 to 4 antiretroviral agents जिसको हम कहते हैं highly active antiretroviral therapy HAART usually reduce the plasma HIV RNA level and gradually increase the CD4 cell count। और स्टूडेंट CD4 काउंट सेल ही डिक्रीज करते हैं इम्यून डेफिशिएंसी जो HIV पेशेंट में है, ये इम्प्रूव करते हैं। अगर हम कम्बिनेशन थेरेपी देंगे, वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट द रिट्रोवायरल इन्फेक्शन HIV इन्फेक्शन, और हम हर ग्रुप में 1 से 2 मेडिसिन 1 to 4 3 to 4 एंटीवायरल एजेंट्स की एज ए पॉलीफार्माकोलॉजी यूज़ करते हैं टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ लीथल वायरल इन्फेक्शन। अगर हम सिंगल थेरेपी देंगे मोनोथेरेपी तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगी और ना पेशेंट में रिकवरी होगी। सो क्लासेस ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में जो ड्रग्स की ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जिनकी डिफरेंट एग्जाम्पल या डिफरेंट टाइप्स को हम इन एज ए हाईली एक्टिव एंटीवायरल थेरेपी यूज़ करते हैं। वो क्या ग्रुप्स हैं? फर्स्ट ग्रुप इज़ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, सेकंड ग्रुप इज़ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, थर्ड में प्रोटीएज इनहिबिटर्स ड्रग्स, फ्यूजन इनहिबिटर्स, 5 में CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर्स और लास्ट में ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। स्टूडेंट ये नॉर्मल रिप्लिकेशनल स्टेप्स हैं रिट्रोवायरल वायरसेस के। अगर आप इसका देखें अगेन जो 7 आपने रिप्लिकेशनल स्टेप्स पढ़े थे वायरसेस के मेरे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें फर्स्ट इसमें अगेन देखें अटैचमेंट, फ्यूजन, फिर इसकी पेनिट्रेशन और इंटरनलाइजेशन, फिर रिलीज़ करते हैं स्पेशल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA कन्वर्ट होता है इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये चेंज है रिट्रोवायरल वायरसेस में एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। जब ये डबल स्टैंडर्ड DNA बनता है ये इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट होता है होस्ट सेल्स के अंदर और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। स्टूडेंट ये फिर रिलीज़ होता है होस्ट सेल्स के बाद, फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इसकी फर्दर ग्रूमिंग, फर्दर इसकी मैच्योरिटी में अपना रोल प्ले करते हैं और फिर इसको आफ्टर ऑल एक मैच्योर वायरल में चेंज करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट स्टेप्स इन द रिप्लिकेशनल स्टेप ऑफ रिट्रोवायरल: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर रिलीज, फिर मैच्योरेशन with the structured proteins like protease enzymes.
ओके जी, फर्स्ट ग्रुप जब हमने स्टडी किया है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसमें वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग. द फर्स्ट लाइसेंस्ड ड्रग ZIDOVUDINE, डेडिनोसिन, लैम्यूवियोडीन. लैम्यूवियोडीन स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया हेपेटाइटिस बी वायरल की ट्रीटमेंट में. स्टैबिव्यून, ज़ालसिटाबाइन और अबाकावीर है. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होते हैं, अगर आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें. ईच इज़ एक्टिवेटेड बाय द होस्ट सेल्स एंजाइम इनटू ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड. इसकी फॉस्फोरिलेशन इनएक्टिव ड्रग है, प्रो ड्रग्स हैं. इनकी एक्टिविटी के लिए इनकी ट्राइफॉस्फोरिलेशन स्टेप की ज़रूरत होती है न्यूक्लियोसाइड्स की. पहला. सेकंड, ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं HIV इन्फेक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को एंड कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग वायरल DNA चेन एंड कॉज चेन टर्मिनेशन. जो मेन इनके एडवर्स इफेक्ट में लैक्टिक एसिडेमिया and severe hepatomegaly with steatosis has been reported with the use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors drugs. Reverse transcriptase क्या है? ये वो एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA को चेंज करता है, कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करता है इनटू डबल स्टैंडर्ड DNA में, और ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ DNA वायरल फिर इंटीग्रेट करता है. इसकी इनकॉर्पोरेशन होती है होस्ट क्रोमोसोम में, होस्ट सेल्स में. The main action inhibitors of reverse transcriptase enzymes. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors क्या है? नेविरापाइन है, डिलाविरडीन है, इवाविरजिन है, वायरल फ्यूजन इनहिबिटर्स, एनफ्यूविरटाइड लाइक ड्रग्स हैं. ये इन्फ्यूजन इनहिबिटर्स भी है और इसका डुअल इफेक्ट है कि ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं. वो न्यूक्लियोसाइड्स थे, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं. वही एंजाइम जो कन्वर्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में, उसके इनहिबिटर्स हैं. इसका अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, हाईली सिलेक्टिव, नॉन कम्पिटिटिव, वो कम्पिटिटिव से इनहिबिटर्स. ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं HIV इन्फेक्शन के जो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको, वो कम्पिटिटिवली रिवर्सिबली इनहिबिट करते थे न्यूक्लियोसाइड. ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं. bind to the enzyme at the site adjacent to the active site or reduce the conformational change resulting the enzyme inhibition. No activation is required by the cellular, they are active drug. उनकी ट्राइफॉस्फोरिलेशन स्टेप की ज़रूरत थी न्यूक्लियोसाइड्स में. यहाँ no activation is required by the cellular enzyme. The lack may affect the host cells forming element and lack of cross resistance with nucleoside reverse transcriptase inhibitors. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो मेन प्रोटोटाइप ड्रग है ZIDOVUDINE. इट इज़ अ डीऑक्सीथाइमिडीन एनालॉग, फर्स्ट लाइसेंस्ड एंटी रिट्रोवायरल एजेंट है. आपको याद होगा पहले ये लाइलाज बीमारी थी, बाद में इसकी इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई. जो तो फर्स्ट ड्रग जिसको लाइसेंस मिला टू एरेडिकेट फॉर HIV infection was ZIDOVUDINE ही थी. One of the most effective drug for the treatment of HIV infection and AIDS, acute immune deficiency viral infections syndromes. Okay, pharmacokinetics of ZIDOVUDINE given orally, well absorbed, bioavailability about the 60 to 80%, distribution wide to the body fluid and tissues including cerebrospinal fluid, plasma protein binding 35%, half-life about 1 hour, metabolized in the liver by the second phase enzyme glucuronide conjugation के थ्रू इनकी एलिमिनेशन होती है. मेटाबोलाइट्स are excreted via urine. Clinical uses decrease the rate of disease progression and prolong the surveillance in HIV infected individuals. Basically, immune deficiency virus body की immunity decrease करता है. immunity इतनी कमज़ोर होती है पेशेंट की तो different opportunistic infections या super infections होते हैं, fungal infection, viral infections,
और मैनी अदर इन्फेक्शन जो अगर नॉर्मल पेशेंट में या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हो, तो फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा अगर 7 दिन में है तो इनका 2 महीने चलता है। फंगल इन्फेक्शन होता है तो फंगल इन्फेक्शन कंटिन्यूसली रहता है। तो इन इंडिविजुअल्स में क्योंकि इम्यून डेफिशिएंसी वायरल इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ करते हैं, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आके पेशेंट को फर्दर उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, वो इम्यून जो वायरल इन्फेक्शन है जिसका अटैक है बॉडी के ऊपर, उसका लोड कम करते हैं, CD4 काउंट को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की, और एक्सपेक्टेंसी और लाइफ स्पैन को प्रोलॉन्ग करते हैं, सर्वाइवेलेंस ऑफ द पेशेंट को प्रोलॉन्ग करते हैं। For the treatment of HIV associated dementia, thrombocytopenia, and last में देखिए reduce the rate of vertical transmission, very interesting, mother to newborn, mother को HIV इन्फेक्शन है तो वो अगर न्यूली बॉर्न बेबी में ट्रांसफ़र ना हो जाए तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन मदर से बेबी में, उसको रोकने के लिए अगर हम ये 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम ज़ाइडोव्यूडिन पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और सिरप ज़ाइडोव्यूडिन फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी के लिए अप टू द 6 वीक ऑफ एज में पेशेंट को रिकमेंड करें। तो ये ट्रांसमिशन, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ज़ाइडोव्यूडिन, मोस्ट कॉमन adverse effect में myelosuppression resulting in the anemia, neutropenia, pancytopenia, jet intolerance, headache, insomnia, और less frequently जो thrombocytopenic hyperpigmentation, you can see hyperpigmentations in of nails, myopathy sometime, higher doses में anxiety, confusion और tremulousness, कपकपी सी पेशेंट में रहती है, एनजाइटी में रहता है, खौफ में रहता है। ओके जी, सेकेंड ड्रग न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में डेडिनोसिन। डेडिनोसिन इज़ ए डीऑक्सीइनोसिन सिंथेटिक एनालॉग ऑफ डीऑक्सीएडिनोसिन, सेकेंड ड्रग अप्रूव टू द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, लेकिन ये फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं। हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ज़ाइडोव्यूडिन। ज़ाइडोव्यूडिन या रेजिस्टेंस है, या पेशेंट में कोई एलर्जी है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है ज़ाइडोव्यूडिन के साथ, तो फिर एज ए सेकेंड लाइन ड्रग हम डेडिनोसिन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है डेडिनोसिन की, गिवन ओरली, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड डिक्रीज इट एब्जॉर्प्शन, खाली पेट देंगे तो बेहतर इफ़ेक्ट्स आएंगे। प्लाज्मा पीक लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल वेरी लो, 5% अप टू, excreted by the glomerular filtration and tubular secretion. Adverse effect of dedenosine, pancreatitis, distal neuropathy, numbness, tingling, pains and sensation and pain, ये जो distal neuropathic like disorders जो patient में आते हैं, diarrhea, esophageal ulcerations, hepatitis, cardiomyopathies, अगर आप duration इसका अगर prolong करते हैं patient में आती हैं। Toxicity, asymptomatic hyperuricemia may precipitate attack of gout, जिन इंडिविजुअल्स को गाउटी आर्थराइटिस की शिकायत रहती है, प्रॉब्लम है, हाइपरयूरिसेमिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन जिन में गाउटी आर्थराइटिस रहती है उसको गाउटी आर्थराइटिस की जो एक्टिविटी है उसको ज़्यादा कर सकता है और उसकी तकलीफ़ में भी इजाफ़ा कर सकता है विद द यूज़ ऑफ डेडिनोसिन। रेटिनल चेंजेस एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस, अगेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेडिनोसिन लाइक ड्रग्स। ओके जी, अब आते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ड्रग्स नेविरापाइन में। फार्माकोकाइनेटिक बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 90% और फूड डिपेंडेंट, नॉट फूड डिपेंडेंट, खाने के साथ इसकी कोई एब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज़ नहीं होती। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अबाउट 60%, मेटाबोलाइज इन द लिवर, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। क्लिनिकल यूजेस, अगेन कंपोनेंट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का जो कंपोनेंट है। सिंगल डोज इज इफेक्टिव in prevention of transmission, vertical transmission, again like ज़ाइडोव्यूडिन हम देते हैं, नेविरापाइन भी हम
मदर से जो ट्रांसमिशन है न्यू बॉर्न में वायरल की उसको इनहिबिट कर सकते हैं व्हेन गिवन टू द वुमेन at onset of labor followed by the oral dose given to neonate within the 3 days after delivery. NEVIRAPINE. Adverse effect में life threatening skin rashes including Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome is a very lethal adverse effect. ये Stevens-Johnson syndromes की क्या टाइप है? अगर आपको याद हो, आपने जनरल फार्माकोलॉजी में डिफरेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिस्कस किया है हमारे साथ. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम्स का क्या होते हैं? अच्छा, स्टीवन-जॉनसन्स जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वेरी लीथल और ये सडनली इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, इडियोसिंक्रेसी है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आते हैं कुछ ड्रग्स में. ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस नहीं होते, ये जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं. जेनेटिकली कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं या उस तरह की प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीवियर इडियोसिंक्रेटिक लाइक डिसऑर्डर, स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम्स. ये एब्रप्टली पेशेंट में आते हैं. फॉर एग्जांपल हमें पेनिसिलिन का पता है, पेनिसिलिन में अप टू 5% हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और अप टू 0.05% हाइपर वो जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आता है. हमें पता है, हम टेस्ट डोज देते हैं और पेशेंट को रिकमेंड करते हैं पहले कि आप टेस्ट डोज दें और उसके बाद फिर डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कि टेस्ट डोज दें और बाद में अगर पेशेंट रेजिस्ट उसके इन्फेक्शन नहीं, उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं है तो फिर आप डोज दें, अदरवाइज़ आपने स्टॉप करना है यूज़ ऑफ पेनिसिलिन. लेकिन ये स्टीवन-जॉनसन लाइक एडवर्स इफ़ेक्ट ये सडनली आते हैं और आपको पता ही नहीं होता. ये पेशेंट टू पेशेंट ये जो हेरिडिटरी बेसिस पे डिपेंड करता है. एकदम ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन आता है और पेशेंट को सब टाइम पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता है और पूरा बर्डन डॉक्टर पे आता है कि गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपायर हो गया. हालांकि ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं और ये डॉक्टर को भी इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो इंडिविजुअल जिसको लगाया है इसके अंदर कोई इस तरह की प्रोटीन है जो रिएक्ट कर गई हैं जो हेरिडिटरी इन बेसिस होती हैं. इसके साथ टॉक्सिक एपिडर्मल निक्रोलाइसिस, the adverse effect of NEVIRAPINE like drugs. Fulminant hepatitis, severe form of hepatitis, have fever, nausea, headache and somnolence. Again the adverse effect of NEVIRAPINE. Second drug, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors में ZIDOVUDINE. Bioavailability about 85%, plasma protein binding about 98%. Student, adverse effect skin rash but not severe rash as Stevens-Johnson syndromes, headache, fatigue, nausea, diarrhea, or increase the serum aminotransferase, the adverse effect of ZIDOVUDINE, or again a component है highly active antiretroviral therapy का. ओके जी, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन प्रोटीएज इनहिबिटर्स. प्रोटीएज एंजाइम वो होते हैं जो जब ये रिलीज़ करते हैं रेट्रोवायरसेस बाहर आते हैं होस्ट सेल्स के बाहर, तो बाहर इनकी जो फर्दर ग्रूमिंग है, इनकी फर्दर मैच्योरेशन है, इनकी फर्दर एक्टिविटी को प्रिजर्व रखते हैं प्रोटीएज एंजाइम. किस तरह करते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. प्रोटीएज इनहिबिटर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस क्लास है, डू नॉट नीड इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन. ये सेल्स से बाहर जब वायरसेस आते हैं तो अपना रोल प्ले करती हैं ये प्रोटीन्स. ये उन प्रोटीन्स के इनहिबिटर्स हैं यूज़ फॉर HIV इन्फेक्शन. जो इनकी ड्रग्स हैं सकीनावीर, रेटिनावीर, एडिनावीर और नलफिनावीर लाइक ड्रग्स हैं. आपको इनकी एग्जांपल्स याद होने चाहिए. सो डिफरेंट MCQs आते हैं जिसमें हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स की एग्जाम्पल्स के साथ उनके एक्शंस पूछे जाते हैं. इसलिए यू शुड अवेयर नो अबाउट द ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेराप्यूटिक एजेंट्स. कुछ एग्जामिनर वाईवे में क्वेश्चंस पूछता है तो इसलिए आपको इनकी ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए. द मेन आप देखें द एक्शन, जब वायरसेस बाहर आते हैं इमेच्योर तो ये प्रोटीएज एंजाइम हैं, इनकी एक्टिविटी को, इनकी जो मेच्योरिटी को डेवलप करते हैं और बेसिकली ये जो इनहिबिटर्स हैं प्रोटीएज इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं.
जो प्रोटीज एंजाइम, ये जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली इन इट्स प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ HIV produce proteins and also protease which cleave the protein into component part and are subsequently reassembled into the viral particles। जहाँ ज़रूरत होती है कट लगाते हैं और फिर जहाँ जोड़ना है दोबारा रीअसेंबल करते हैं। रीमॉडलिंग जो अपनी सर्वाइवेलेंस के लिए, उनकी जो मेच्योरिटी के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत है, उसमें ये प्रोटीज एंजाइम कट लगाते हैं, फिर दोबारा रीअसेंबल्स करती हैं डिफरेंट अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इनके नॉर्मल जो सर्वाइवेलेंस के लिए जो एक्शन है वो प्रोटीज एंजाइम होते हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं या इनकी मेंटेनेंस रखते हैं। और प्रोटीज इनहिबिटर्स डिस्टर्ब दिस एसेंशियल प्रोसेस। ये जो एसेंशियल प्रोसेस है प्रोटीज एंजाइम का, जो कटिंग के साथ दोबारा रीअसेंबल्स करते हैं, जो ग्रूमिंग के लिए ऑफ वायरोन की, वायरसेस की, उनके इस एक्शन को हम ड्रग के साथ स्टॉप करते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। All protease inhibitors given orally, all can cause GIT disorders, nausea, vomiting, diarrhea, or very special, they can cause metabolic abnormalities like insulin resistance। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है स्टूडेंट तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा और हाइपरलिपिडेमिक लाइक डिसऑर्डर्स। एनएफटी डिरेंज होते हैं विद रेटिनोवीर और डेनावीर। रेटिनोवीर कैन आल्सो प्रोड्यूस paresthesia around the mouth, hand and feet. Adenavir can cause renal stones. Long-term use of protease inhibitors can redistribution of cutaneous fat. Less subcutaneous fat increase the abdominal, पेट बड़ा हो जाता है, enlargement of breast and buffalo hump like disorders. You can see that buffalo hump like, क्योंकि redistribution of fat है, redistribution of fat can cause these kind of abnormalities in protease जो enzyme inhibitors drugs हैं इनके साथ। ओके जी स्टूडेंट, प्रोटीज इनहिबिटर्स के ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, इनमें कुछ ड्रग्स जो मोर पोटेंट ड्रग रिटर्नोवीर और लीस्ट पोटेंट ड्रग है सकीनावीर लाइक ड्रग्स, ये इनके ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन है। ये एक्सेस करते हैं द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अदर ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रोटीज इनहिबिटर्स दिया पेशेंट को विद मिडाजोलाम और ट्राइजोलाम ड्रग्स जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ये सेडेशन को इंक्रीज़ करते हैं। वारफरीन इज़ ए एंटीकागुलेंट, ओरल एंटीकागुलेंट ड्रग। अगर आप इनके साथ प्रोटीज इनहिबिटर्स देंगे तो ये वारफरीन की मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आएगा। अगेन फेंटानिल इज़ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं तो फिर इनकी टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इन द सेम सेंस कुछ ड्रग फॉर एग्जांपल रिम्फेम्पिसिन है, एंटीकॉक्स टीबी ड्रग, बारबीचुरेट और कार्बामेज़ापिन CNS ड्रग है बारबीचुरेट्स, अगेन CNS में सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग। अगर इन ड्रग के साथ हम प्रोटीज इनहिबिटर्स देंगे तो ये प्रोटीज इनहिबिटर्स का थेराप्यूटिक फेलियर लेके जाएगा, क्योंकि ये उनकी मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करते हैं। ये एंजाइम इंड्यूसर्स इफेक्ट हैं, एंजाइम इंडक्शन कॉज करते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं। अवॉइड यूज़ विथ protease inhibitors as these drugs are inducers of cytochrome P450 enzymes, decrease the level of protease inhibitors drugs, can cause therapeutic failure. Okay जी, next group fusion inhibitors, component of highly active antiretroviral drugs, जिसमें जो drug है Enfuvirtide basically 36 amino acid polypeptides chain block the entry into the cell, bind to glycoproteins, special type of glycoprotein, subtype of viral glycoprotein and prevent the conformational changes required for fusion। ये basically fusion जो वायरसेस है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि होस्ट सेल्स के साथ उनकी फ्यूजन होती है, फिर पेनिट्रेशन होती है।
ये वो एनफ्यूवेटाइड ड्रग है जो फ्यूजन है उसको प्रिवेंट करता है, ब्लॉक करता है। हैज़ नो एक्टिविटी अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन 2 बट HIV 1। सबकुटेनियस इंजेक्शन देते हैं और मेटाबोलाइज बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम की इसकी मेटाबॉलिज्म है। हाफ लाइफ अबाउट 3.8 तकरीबन 4 घंटे तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। रेजिस्टेंस कैन अकर एज अ रिज़ल्ट ऑफ म्यूटेशन इन ग्लाइकोप्रोटीन्स 41 जो मेन इसकी एफिनिटी है जिसके ऊपर ये जाके अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है और फ्यूजन को इनहिबिट करता है। उसमें अगर म्यूटेशन है, अल्ट्रेशन है, स्ट्रक्चर चेंज है तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप होगी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनफ्यूवेटाइड में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ज़ीनोफिलिया और समटाइम इंक्रीज द रेट ऑफ निमोनिया। Second drug, Monotherapy fusion inhibitors. Again, we have a special type of channels, the receptors CCR5. ये ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर CCR5 को डिपेंडिंग एंट्री ऑफ HIV वायरल्स। देखिए वायरस सबसे ज़्यादा पहले अटैच होता है CD4 रिसेप्टर्स में मोस्टली, और CD4 के साथ में कुछ और रिसेप्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल CCR5 रिसेप्टर्स में भी उसकी अटैचमेंट और फ्यूजन होती है और फिर थ्रू M2 चैनल वो पोर बनाते हैं और उनकी इंटरनलाइजेशन होती है, पेनिट्रेशन है, सेल के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मेरा भी रोग जो मेन फ्यूजन है वायरसेस की उसको ब्लॉक करता है, ब्लॉक द स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर CCR5। एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड बट वेरिएबल। इसकी अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए 75% ड्रग एक्सक्रीटेड इन feces whereas about 20% excreted in via urine. Resistance can occur as a result of mutation in glycoprotein 122 codon of the structure of the receptors. Adverse effect of Monotherapy में cough, upper respiratory tract infection, sometimes muscles and joints pain, diarrhea and insomnia like symptoms. ओके जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इंटीग्रेज क्या है? इंटीग्रेशन जब सिंगल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट होता है डबल स्टैंडर्ड थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो डबल स्टैंडर्ड की फिर इंटीग्रेशन होती है थ्रू इंटीग्रेज एंजाइम। तो रेलटागावीर लाइक एंटीवायरल ड्रग, ये बेसिकली इज़ ए पेरीमिडोन एनालॉग है दैट बाइंड टू इंटीग्रेज एंजाइम। और इंटीग्रेज एंजाइम वो है जो इंटीग्रेशन करता है, जो इनकॉर्पोरेट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA होल सेल्स के साथ। इट इनहिबिट द स्ट्रैंड ट्रांसफर दस इंटरफेयरिंग विद द इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट HIV DNA into the chromosome of host cell. इंटीग्रेशन इनहिबिटर्स मेटाबोलाइज बाय द, इसकी जो ड्रग है रेलटागावीर, इनकी जो मेटाबॉलिज्म है बाय ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन, जो फेज 2 रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म का। एडवर्स इफेक्ट में डायरिया, नाउजिया, डिजीनेस, हेडेक, इंक्रीज द फॉस्फोकाइनेज लाइक एंजाइम्स। ओके जी स्टूडेंट्स, इस लास्ट पार्ट में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट द drugs, highly active antiretroviral drugs used in HIV infections. Assalamu alaikum.